नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार ओझा। आनंद जीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह से फिट होंगे। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो मौर्य साम्राज्य से संबंधित था, आज भी उसी से संबंधित है। टॉपिक का नाम है आज का अशोक के अभिलेख। आपको बताना है कि हमारा एक ऑफलाइन बैच भी चलता है जो सिकरीगंज थाने के सामने यूनिक कंपटीशन पॉइंट के नाम से चल रहा है। जो स्क्रीन पर आपका फ़ोन नंबर है, आप उसको इंक्वायरी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा अशोक का अभिलेख, तो अभिलेख किसे कहते हैं पहले ये समझें। अभिलेख उसे कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। और अशोक ने इस तरह से 3 अभिलेख लिखवाए थे, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुढ़ालेख, उसी से संबंधित हैं। देखते हैं शिलालेख। तो शिलालेख, इसे दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 1 नंबर दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, जिसको आप चार्ट के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। 4 कॉलम बनाए गए हैं: प्राप्ति स्थान, जिला, राज्य और लिपि। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आप किसी भी तरह का प्रश्न आएगा तो आप इसका हल कर सकते हैं। प्राप्ति स्थान में पहला देखिए शहबाजगढ़ी, जो जिला पेशावर, राज्य या देश पाकिस्तान और लिपि खरोष्टी। दूसरा है मनसेहरा, ये जिला हजारा, राज्य या देश पाकिस्तान, खरोष्टी। तीसरा है कालसी, ये देहरादून, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसकी लिपि है ब्राह्मी। चौथा है जूनागढ़, जिसको कि गिरनार भी कहते हैं, जूनागढ़, ये गुजरात में काठियावाड़ नामक स्थान पर और ब्राह्मी लिपि। पांचवा है धौली, पुरी, उड़ीसा और ब्राह्मी लिपि। छठा है जौगढ़, गंजाम, उड़ीसा और ब्राह्मी लिपि। सातवां है एरगुंडी, करनूल, आंध्र प्रदेश और ब्राह्मी लिपि। आठवां है सौपारा, थाना, महाराष्ट्र, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और एवं खरोष्टी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दूसरा है लघु शिलालेख। इन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्रकार के लघु शिलालेख से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ये सहसा राम, बिहार, बैराट, राजस्थान, मास्की, कर्नाटक, गोबीमढ़, मैसूर, पलकीगुंडू, मैसूर, इर्रगुंडी, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। द्वितीय प्रकार के लघु शिलालेख में अशोक के धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये सिद्धपुर मैसूर, जतिंग रामेश्वर कर्नाटक तथा ब्रह्मगिरी कर्नाटक में प्राप्त हुए हैं। भाब्रू शिलालेख, यह राजस्थान के बैराट नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का स्पष्ट प्रमाण है। अशोक का नाम मास्की कर्नाटक, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश, नेत्तूर तथा उदयगोलन बेलाडी कर्नाटक से प्राप्त लघु शिलालेखों में अशोक का नाम दिया गया है। दूसरा है स्तंभ लेख। इसकी संख्या 7 है, जो 6 विभिन्न भिन्न स्थानों पर पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। इनकी संख्या पाए गए हैं। 1 नंबर दिल्ली टोपरा, यह पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर खिरजाबाद जिले में गढ़ा गया था। मध्य युग में वह फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण हैं। दूसरा है दिल्ली मेरठ, यह मेरठ से फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तीसरा है लौटिया अरराज, चंपारण बिहार। चौथा है लौरिया नंदनगढ़, जिला चंपारण बिहार। पांचवा है रामपुरवा, चंपारण बिहार। छठा है प्रयाग, यह पहले कौशाम्बी में था तथा बाद में अकबर द्वारा लाकर इलाहाबाद जिले में रखा गया।
जिसको कि आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इसी स्तंभ लेख में समुद्र गुप्तकालीन प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी गई है। लघु स्तंभ लेख, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारणतः लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये हैं: 1 नंबर सांची रायसेन मध्य प्रदेश, दूसरा है सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, तीसरा है कौशाम्बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इन तीनों में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है, ध्यान में रखेंगे। आगे है चौथा है रोमनदेई नेपाल की तराई, अशोक द्वारा यहाँ धर्म यात्रा किए जाने का उल्लेख मिलता है। पांचवा है निगलिवा ब्रैकेट में निगाली साकर, कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की सूचना दी गई है। अशोक के अभिलेख को चार्ट के माध्यम से आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में उल्लेख है कि अशोक की पत्नी कारुबाकी ने आम्रवन बिच्छुओं के लिए आराम तथा दान गृहों को दान दिए, अतः इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तीसरा है गुहा लेख। अंकित गुफा लेखों की संख्या 3 है। यह लेख दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं में से 3 की दीवारों पर उत्कीर्ण है। इन 3 गुफाओं के नाम हैं सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़ गुफा एवं विश्व झोपड़ी। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए सुदामा एवं कर्ण चौपर गुफा दान में दिए जाने का विवरण मिलता है। लोमस ऋषि गुफा अशोक के पौत्र दशरथ बंधु पालित द्वारा आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। अरामाइक लिपि के अभिलेख। 1 नंबर तक्षशिला में अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख है। दूसरा है कंधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपि में लिखा द्विभाषी अभिलेख है, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा है जलालाबाद के ऊपर लघमान नामक स्थल से भी अरामाइक लिपि का अभिलेख मिला है। इस प्रकार अशोक के उपयुक्त अभिलेखों, शिलालेखों, गुहा लेखों एवं स्तंभ लेखों आदि से सतयुगीन इतिहास की तथ्यपरक जानकारी मिलती है। इसका प्रमाण है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर द्वारा मात्र इन अभिलेखों के आधार पर लिखा गया अशोक कालीन इतिहास है। वस्तुतः अशोक के 14 शिलालेख उसके समय की काफ़ी जानकारी हमें प्रदान करती है। 14 शिलालेखों में उत्कीर्ण प्रमुख तथ्य। अशोक के 14 शिलालेखों के निम्न मुख्य जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से 14 शिलालेखों के संबंध में हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इसमें पहला है प्रथम अभिलेख में जीवों का बलिदान निषिद्ध किया गया है, ध्यान में रखिएगा। दूसरे लेख में चोल, पांड, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी तथा अंतियोग राजाओं के राज्य के विषय में किए गए प्रबंधों का उल्लेख है। तीसरा है तीसरे लेख में माता पिता की शुश्रूषा, अहिंसा, दान, अल्पव्ययता आदि धर्म के सिद्धांतों के प्रचार से युक्त रजक और प्रादेशिक अधिकारियों के पंचवर्षीय दौरों पर जाने का आदेश दिया गया है। चौथा है धर्म की ओर लोगों को आकृष्ट किया गया। पांचवा है धर्म महामात अधिकारी नियुक्त किए गए। छठे अभिलेख में प्रतिवेदकों को आदेश दिया गया था कि वे प्रजा के कार्य के लिए उसके पास हर समय आ सकते थे। सातवें लेख में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोगों को सर्वत्र रहने और संयम भाव, शुद्धि, कृतज्ञता आदि गुणों को धारण करने का आदेश दिया गया।
8वें अभिलेख में बिहार यात्राओं की जगह धर्म यात्राओं का आरंभ करने का आदेश आरंभ करने का उल्लेख है। 9वां, विवाह, पुत्र जन्म, यात्रा आदि अवसरों पर लोगों और विशेषकर स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले क्षुद्र मंगलाचारों को निरर्थक बताया है। 10वां, लोगों को धर्म में अनुरक्त बनाना की सच्ची कृति है। 11वां, सच्चा दान, धर्म का दान अर्थात प्रचार तथा प्राणियों की अहिंसा आदि है। वाचो गुत्ती, वाणी संयम पर जोर दिया है। 12वें अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया और दूसरे के संप्रदायों का आदर करना और उनके सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके बहुश्रुति होना बताया है। 13वां, जो सबसे महत्वपूर्ण यह शिलालेख है और हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कलिंग विजय का उल्लेख है तथा धर्म विजय को अपना ध्येय बनाया। इसी अभिलेख से अशोक के विदेश संबंधों की जानकारी मिलती है। और 14वां और अंतिम है, उपसंहार रूप में लेखों में कहीं संक्षिप्त, कहीं विस्तृत और कहीं पुनरुक्तिपूर्ण होने के कारण बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं अशोक के अभिलेखों के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा एक स्लोगन है, पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है।